Hello friends, today we are going to discuss cavity sealer, cavity varnish and cavity liner. टूथ के स्ट्रक्चर में इनेमल है, डेंटिन है, पल्प है, सीमेंटम है, पेरिडोंटल लिगामेंट है, पर पल्प इज द ओनली वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। मतलब पल्प ये अकेला ही फंक्शनल पोर्शन है टूथ का, सो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। स्वीट्स कॉफ़ीज़ वगैरह से और टूथ को डैमेज हो सकता है, केरीज वगैरह आ सकती है। सो नीड फॉर अब हम देखेंगे नीड फॉर पल्प प्रोटेक्शन क्या है। सो पहला है थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेम्परेचर चेंजेस इन द पल्प। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। थर्ड इज मैकेनिकल प्रोटेक्शन. Fourth is barrier to chemicals of restorative materials. Fifth is medication to allow pulp recovery. And sixth is seal at restoration tooth interface. Now what is remaining dentin thickness? So remaining dentin thickness जो है वो कैविटी प्रिपेयर्ड कैविटी और पल्प के बीच में जो डेंटिन की थिकनेस है वो है रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस. रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेथड ऑफ पल्प प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए. सो हमें जो इट्स बेटर टू कंजर्व द रिमेनिंग साउंड स्ट्रक्चर, मतलब डेंटिन, rather than to replace the lost tooth structure with artificial material. सो वे पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट्स. पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट्स तीन इसमें क्लासीफाई किए जाते हैं. फर्स्ट है कैविटी सीलर, सेकेंड है कैविटी लाइनर एंड थर्ड इज कैविटी बेस. सो पहला देखेंगे अपन कैविटी सीलर. कैविटी सीलर इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू प्रिपेयर वॉल्स ऑफ कैविटी. उसके एग्जाम्पल्स है कैविटी वॉर्निश एंड सेकेंड है रेजिन बॉन्डिंग एजेंट. सो पहला देखेंगे अपन कैविटी वॉर्निश. कैविटी वॉर्निश इज अ नेचुरल गम और सिंथेटिक रेजिन डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो तो वॉल पे थीन इवेपोरेट होके थीन प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है. सो कैविटी वार्निश इट इज़ कॉमनली यूज बीनीथ द amalgam restoration. Thickness of cavity varnish is 2 to 5 mm. Two coats of cavity varnish produce effective sealing and it is contraindicated in GIC and composite restoration. GIC में इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है क्योंकि वो डिजाइन में इंटरफेयर करता है, और इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंपोजिट रेस्टोरेशन क्योंकि वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा. दूसरा कैविटी सीलर है रेजिन बॉन्डिंग एजेंट्स. सो रेजिन बॉन्डिंग एजेंट ये एक्सेप्टेड मेथड ऑफ बॉन्डिंग कंपोजिट रेजिन टू टूथ स्ट्रक्चर है. इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर बॉन्डिंग अमलगम रेस्टोरेशन टू रिड्यूस माइक्रो लीकेज. व्हाट इज माइक्रो लीकेज? जो अपना टूथ है, टूथ की ये जो कैविटी प्रिपेयर्ड कैविटी है, ये रेस्टोरेशन है, तो उसके बीच में अगर डिफ्यूजन ऑफ बैक्टीरिया या कोई भी फूड आ जाता है तो उसको माइक्रो लीकेज कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो रिकमेंड resin bonding agents is also recommended for indirect restoration like ceramic inlays, veneers, cast restoration. Second pulp protecting agent है cavity liners. तो cavity liner it is cement coating which serve physical barrier to bacteria. It is used to medicate pulp in tip preparation. In past zinc oxide eugenol was popular, but now calcium hydroxide and GIC यूज़ करते हैं. तो पहले देखते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैविटी लाइनर यूज़ करने के 3 मेन रीज़न है. फर्स्ट इज कैविटी इट हैज़ अ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. सेकेंड है पल्पल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थर्ड इज इट स्टिमुलेट रिपेरेटिव डेंटिन, यानी इट स्टिमुलेट द सेकेंडरी डेंटिन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस या लाइनर प्लेस करते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी लो स्ट्रेंथ है और उसकी हाई सोल्युबिलिटी है, तो वो इट में अंडर को सॉफ्टनिंग, इसलिए उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस या लाइनर यूज़ करते हैं.
visible light cure, calcium hydroxide cement is recommended under composite restoration as it is compatible with resin. सेकेंड cavity liner है glass ionomer cement, that is GIC. GIC is both used as a liner as well as base. It is placed in moderate to deep cavities. It has a good compatibility with pulp and good strength. It is used as a liner under amalgam cast restoration and composite resin. For composite restoration के लिए resin modified GIC more compatible है. थर्ड pulp protecting agent है cavity base. Cavity base is used to provide thermal protection to pulp. It is placed in the thickness of 0.5 mm. A thickness may increase up to 2 mm depending upon the deep cavities. Cavity bases used are, the first is zinc phosphate cement. तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट इट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट थर्मल इंसुलेशन, इसलिए ये सारे मेटेलिक रेस्टोरेशन में मटेरियल ऑफ चॉइस है. सेकेंड इज जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट. जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट इज बायोकम्पैटिबल एंड हैज एडेजन टू टूथ. और थर्ड है GIC. ये मोस्ट पॉपुलर बेस है. ये फ्लोराइड रिलीज करता है. इट इज़ कंपैटिबल विथ ऑल restorative मटेरियल एंड एडेजन टू टूथ स्ट्रक्चर. सो थैंक यू सो मच. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप ये वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो गई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.